इस सेशन में हम बात करेंगे गारमेंट्स की फिनिशिंग कैसे होती है। गारमेंट्स जब स्टिच हो जाते हैं तो वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आते हैं और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और समझेंगे। फिनिशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है गारमेंट इंडस्ट्री का, क्योंकि अगर बाज़ार में अनफिनिश्ड गारमेंट पहुँचेगा तो उसका जो लुक है वो कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर जितनी भी गारमेंट कंस्ट्रक्शन की कमियाँ होती हैं वो यहाँ पर दूर की जाती हैं और एक तरीके से क्वालिटी चेक दोबारा यहाँ पर हो जाता है। पूरी प्रक्रिया में क्वालिटी कंट्रोल तो हम करते ही हैं, परंतु यहाँ पर आकर एक फाइनल चेकिंग जिसको हम कहेंगे कि हम बायर को गारमेंट्स देने से पहले एक खुद अपने आप देख लें कि कपड़े में क्या कमियां हैं, क्या उसमें फिनिशिंग करनी रह गई है और कैसे उसको हम फोल्ड करेंगे, वो सारी प्रक्रियाएं ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट की होती हैं। तो सबसे पहले हम फिनिशिंग डिपार्टमेंट में स्विंग मशीन रूम से कपड़ों को रिसीव करते हैं। जो सिल जाते हैं वो कपड़े फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आ जाते हैं और सबसे पहले उनका एक इनिशियल चेक होता है कि कौन सा कपड़ा सही है, कौन सा कपड़ा सही नहीं है। हो सकता है उसमें कहीं दाग लगा हो सकता है कोई स्टिचिंग रह गई हो सकता है किसी में बटन्स लगने रह गए हों। तो इस तरीके से एक फाइनल इनिशियल चेक गारमेंट्स का हो जाता है और दो सेक्शंस बन जाते हैं। एक सेक्शन जो बिल्कुल ही रिपेयर नहीं हो सकता है, एक सेक्शन जो रिपेयर हो सकता है और एक जो गारमेंट्स सही हैं। जो बिल्कुल ही नहीं रिपेयर हो सकता है वो अलग रख लिया जाता है, जो रिपेयर हो सकता है वो वापस उसी डिपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ पर वो रिपेयर होगा, यानी कि स्टिचिंग डिपार्टमेंट में। और जो फाइनल है वो फिर अगली प्रक्रिया के लिए आ जाता है, मतलब फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इनिशियल चेकअप के बाद। तो सबसे पहले जैसे स्टिचिंग की प्रक्रिया होती है उसमें कई बार एम्ब्रॉयडरी होती है, बटन्स लगते हैं, बटन होलिंग लगती है, तो बहुत सारे कहीं कहीं लूज धागे रह जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि जो कट धागे हैं वो कपड़े में चिपक जाते हैं। तो यहाँ इस वाले सेक्शन में जब कपड़े छट जाते हैं तो सबसे पहले थ्रेड्स काटे जाते हैं और एक थ्रेड सकिंग मशीन भी होती है। एक उस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक वैक्यूम क्लीनर की मशीन होती है जो सारे के सारे थ्रेड्स अगर वो कपड़े में चिपके रह गए हैं तो वो उसको सक कर ले। तो ये थ्रेड कटिंग का काम होता है। उसके बाद उसी दौरान जब ये काम कर रहे होते हैं तो हम ये देख लेते हैं कि कहीं किसी गारमेंट में कोई दाग तो नहीं लगा है। अगर कोई दाग लगा है या कोई एम्ब्रॉयडरी का मान लीजिए पैटर्न रेस्ट रह गया है या मशीन के तेल का दाग लग गया है, किसी भी तरीके का कोई भी स्पॉट होगा तो वो कपड़ा फिर स्पॉट रिमूवल के लिए चला जाता है। स्पॉट रिमूवल के बाद वो आयरनिंग के लिए आता है। आयरनिंग की जो प्रक्रिया है उससे पहले ये आयरनिंग की प्रक्रिया है और एक मेजरमेंट चेकिंग की प्रक्रिया है। तो आयरनिंग से पहले भी मेजरमेंट्स चेक होते हैं और आयरन करने के बाद भी मेजरमेंट्स चेक होते हैं। मेजरमेंट्स चेक का मतलब ये है कि हर एक कपड़े को एक डमी पे डाला जाता है और उसके मेजरमेंट्स चेक करे जाते हैं कि वो ठीक से उस डमी पर उस साइज का है कि नहीं। तो आयरनिंग हो जाती है और आयरनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों यूज़ करके जो सिलाइयाँ हैं, जो पूरा गारमेंट है उसको एक फ्लैट अपीयरेंस दे रहे हैं। ये जो प्रेसिंग का प्रोसीजर है ये हम जैसे मैंने बताया मेजरमेंट्स चेक करने से पहले और चेक करने के बाद दोनों करते हैं और उसके बाद फिर वो गारमेंट चला जाता है टैगिंग के लिए। तब उसमें जो केयर सिंबल्स होते हैं, जो फैक्ट्री का टैग होगा, जो प्राइस टैग होगा, वो सारी चीज़ें लगती हैं। और इसी समय अगर कोई एसेसरी हम गारमेंट में लगा रहे हैं, जैसे कई बार जैसे शर्ट्स होती हैं तो उसके एक एक्स्ट्रा बटन्स जो हैं वो टैग होते हैं, तो वो टैगिंग यहाँ पर हो जाती है।
कोई मान लीजिए कोई एक चेन में कुछ लटका के अगर हम गारमेंट में लगा रहे हैं, तो जो भी कोई एसेसरीज या टैगिंग का काम है वो मेजरमेंट्स चेक होने के बाद, प्रेसिंग होने के बाद वो उसमें टैगिंग लग जाती है। या कोई बायर का ही कोई रिक्वायरमेंट हो कि इसमें आप ये चीज़ एक लगा दीजिए, तो वो काम यहाँ पर होता है। उसके बाद जो गारमेंट है वो एक मेटल डिटेक्शन के लिए जाता है कि उसमें मेटल क्या क्या लगे हैं। कई बार हम मेटल बटन्स यूज़ करते हैं, कई बार हमारे जो जिपर्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, तो यहाँ पर वो मेटल डिटेक्शन होता है कि मेटल किस टाइप का या कौन सा मेटल लगा है। और इतना होने के बाद फिर वो गारमेंट फोल्डिंग में आता है। फोल्डिंग डिपेंड करता है कि हमने उसको फाइनली पैक करके किस तरीके से डिस्पैच करना है। ये भी हमारा बायर बताता है कि हमें किस तरीके के फोल्डेड कपड़े चाहिए। फोल्डिंग के तरीके 4 होते हैं। बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि शर्ट्स के जो कॉलर होते हैं वो दबने नहीं चाहिए। तो एक होता है स्टैंड अप फोल्ड, जिसमें कॉलर बिल्कुल 90 डिग्रीज पर रहता है। उसमें एक कार्डबोर्ड लगता है जिससे कि कॉलर बिल्कुल स्टैंड अप रहे। एक सेमी स्टैंड अप रहता है, तो उसमें कॉलर 45 डिग्रीज के एंगल पे रहता है। एक फ्लैट बैक होता है जिसमें गारमेंट बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। और चौथा तरीका होता है कि हम उसको हैंगर में डालकर पैक करें। तो ये पैकिंग के अलग अलग तरीके हैं फोल्डिंग के। और उसके बाद इसी के अनुसार हो सकता है वो हम एक प्लास्टिक में करें या एक डिब्बे में करें। और फिर ये फाइनली जो पैकिंग होती है वो कार्टन्स में होती है। और इस समय जब हम पैकिंग करते हैं तो हम साथ साथ असॉर्टमेंट भी कर लेते हैं। असॉर्टमेंट का मतलब ये है कि जितने गारमेंट्स बने हैं उनकी कलर वाइज, उनकी साइज वाइज हम सॉर्टिंग करते हैं। हम एक तरीके के गारमेंट्स एक जगह लगा के पैक करते हैं, या फिर हमारे बायर की जो रिक्वायरमेंट होती है हम अकॉर्डिंगली उसको सॉर्ट करके हम लेबल करते हैं और हम पैकिंग करते हैं। और फाइनली इतना करने के बाद हम उसको कार्टन्स में डिस्पैच के लिए डालते हैं। कार्टन का जो साइज़ होता है वो पैकिंग के ऊपर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए आपने हैंगर में दिया है और शर्ट का साइज़ है, तो जो शर्ट की लेंथ होगी और विड्थ होगी टांगने में, कार्टन आपका उस साइज़ का होगा, तो सारी शर्ट्स एक हैंगर में लग जाएंगी। तो अकॉर्डिंगली कार्टन्स में पैक करके कार्टन्स को जो है टेप कर दिया जाता है और उसके ऊपर लेबलिंग सारी हो जाती है कि उसके अंदर क्या क्या कपड़े हैं, कितने कपड़े हैं, किस साइज़ के हैं, किस कलर के हैं। सारी उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऊपर उस कार्टन में लिख दी जाती है और वो पैक कर दिया जाता है। इसके बाद आता है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन नॉर्मली बायर करता है। तो फाइनल इंस्पेक्शन के लिए भी कई इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं जो यही काम करती हैं। आप उनको हायर कर सकते हैं या फिर बायर खुद जाकर वो इंस्पेक्ट करता है। अगर बायर हर एक गारमेंट खुद इंस्पेक्ट करेगा तो वो उसका एक इंस्पेक्शन सेक्शन अलग होगा। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि एक एक्सेप्टेड क्वालिटी लेवल होता है, ये गारमेंट इंडस्ट्री में निर्धारित है। ये वेरी करता है 1% से 10% तक। 1% से 10% का मतलब ये है कि 100 कपड़ों में एक कपड़ा अगर खराब मिला तो ठीक है, हम मान ले लेंगे, पर एक से ज़्यादा अगर हुआ तो हम पूरा का पूरा रिजेक्ट कर देंगे। ऐसे ही 10% जो है, 100 में अगर 10 कपड़े थोड़ा सा 19-20 है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो हम माल वापस कर लेंगे। नॉर्मली 10% जो सस्ते कपड़े होते हैं उनमें चलता है। जो 1% का AQL लेवल है वो महंगे और डिज़ाइनर वेयर कपड़ों में AQL लेवल अप्लाई करता है। तो ये डिपेंड करता है बायर के ऊपर कि वो किस तरीके से उसकी फाइनल इंस्पेक्शन करवाएं। आम तौर पे क्या करते हैं कि जो भी आपका ऑर्डर है उसमें से एट रैंडम आप कोई भी पीसेस निकलवा लेते हैं। कार्टन्स खुलवाते हैं, उनमें से कोई भी पीस आप एट रैंडम निकलवा लिए आपने,
ऐसे ही आपने 10, 20, 50 पीसेस निकलवा के, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना बड़ा ऑर्डर है, आपने उतने पीसेस निकाल के उनकी क्वालिटी चेकिंग कर ली कि वो कपड़ा सही लगा है, जो आपका ऑर्डर है उस हिसाब से कपड़े बने हैं कि नहीं। अगर आपको उसमें 1% या जो भी आपका AQL लेवल है एक्सेप्टेंस मिलती है तो आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते, नहीं तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री में किसी भी ऑर्डर का रिजेक्शन बहुत मायने रखता है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है गारमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका ऑर्डर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो आपकी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे आ सकती है। सो जब आप ये काम करें क्वालिटी कंट्रोल का, या इंडस्ट्री में जाके काम करें या अपना काम करें, तो फिनिशिंग पे और क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू।